हेलो एवरीवन। आज का हमारा लोग का टॉपिक है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। तो हेडिंग हम लोग पहले डालेंगे जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। क्या होता है इसमें जूल थॉमसन इफ़ेक्ट में? मान लीजिए आपके पास कोई एक कंटेनर है, उसमें बीच में आपने क्या अरेंज किया है, पोरस प्लग। और एक तरफ से गैस को आप क्या करते हैं, फोर्सली प्रेशराइज करते हैं। तो जो आपका गैस होगा वो पोरस प्लग से वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाने लगेगा। तो जब वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। उसी को हम क्या कह देते हैं, कूलिंग। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि द फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, द फेनोमेना of producing lowering of temperature, lowering of temperature when a gas is made to expand adiabatically from a region of high pressure into a region of low pressure is known as Joule-Thomson effect. Joule-Thomson इफ़ेक्ट, ये इसकी डिफिनीशन हो गई, जूल थॉमसन इफेक्ट। वही चीज़ बताया गया ना कि द फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर व्हेन ए गैस इज मेड टू एक्सपेंड एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली का मतलब उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। मतलब उसमें हीट की चेंजिंग नहीं हो पाती है अचानक। जैसे कभी आप लोग जो है हवा भर रहे हों और जो ट्यूब की वाल्व होती है, अचानक आप उसको क्या कर दें, खोल दें, तो उसमें से जो अचानक बहुत तेज़ी से हवा निकलता है, देखिए वो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो ठंडा लगता है। तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस ही होता है। ठीक। अब हम लोग देख सकते हैं बाई एक्सपेरिमेंट, जो अभी हमने बताया कि हाँ एक सिलेंडर होगा, उसमें पोरस प्लग लगा होगा और उसको एक तरफ से आप क्या करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, तो वो किस तरफ चला जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चला जाएगा। हो गया। अब इसी जूल थॉमसन इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है वो देखेंगे। एक्सपेरिमेंट, क्या एक्सपेरिमेंट, आप लोग भी बनाते चलिए। फिगर है एक, बीच में हमने क्या लगा दिया, ये पोरस प्लग। पोरस प्लग का मतलब होता है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ये आपका क्या है, पिस्टन है।
ओके, यहाँ पे पूरा टोटल क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। ठीक है, पहले ये पिस्टन यहाँ पे था, जब हमने इसको प्रेशर दिया तो ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। तो ये जो पिस्टन होगा कहाँ पे, कहाँ से कहाँ खिसक जाएगा, एक्सपेंड होके यहाँ पे। इसी के दौरान इसमें क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज होता है। अब टेम्परेचर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, थर्मामीटर लगा देंगे। बना लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, इसमें रीडिंग रहेगी थर्मामीटर में। इस कंटेनर में भी लगा देते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग। ये मान लीजिए क्या है, पिस्टन ए, ये क्या है, पिस्टन बी है। ठीक है, ये इधर से हम जो प्रेशर लगा रहे हैं वो क्या है, P1 है। किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। और इस तरफ क्या लग रहा है प्रेशर, मान लीजिए P2, किस तरफ, इस तरफ लग रहा है। इसमें जो डिफरेंस है ये क्या है, V1, और ये जो इसमें डिफरेंस आया है ये क्या हो जाएगा, V2। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है। ठीक, और टेम्परेचर के लिए मान लेते हैं ये क्या है, टेम्परेचर T1, और ये क्या है, टेम्परेचर T2। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब इधर से आप क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली प्रेशराइज करते हैं गैस को, तो ये पोरस प्लग के द्वारा किस तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, लो प्रेशर की तरफ। क्योंकि इधर प्रेशर हाई हो गया तो इधर प्रेशर लो हो गया, तो इस तरफ आ जाएगा। इसी के दौरान टेम्परेचर क्या हो जाता है, उसका डाउन हो जाता है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, कूलिंग इफेक्ट। कि जो है कि जूल थॉमसन इफ़ेक्ट के दौरान जो आपका टेम्परेचर होता है उसी गैस का, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा गिर जाता है या कूल हो जाता है। ओके, तो इसको लिख सकते हैं आगे, बना लीजिए आप लोग। मोस्ट गैसेस वेयर फाउंड टू अंडरगो, मोस्ट गैसेस वेयर फाउंड टू अंडरगो कूलिंग ऑन एक्सपेंशन, कूलिंग ऑन एक्सपेंशन, यस है, कूलिंग ऑन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब है जब इसको आप प्रेशराइज करेंगे तो इस तरह से पोरस प्लग की तरह, पोरस प्लग से हो करके वो क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। उसी के दौरान टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो वही कह रहा है कि मोस्ट गैसेस वेयर फाउंड टू अंडरगो कूलिंग ऑन एक्सपेंशन, कि जब वो एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाती हैं, कूल हो जाती हैं थ्रो द पोरस प्लग, पोरस प्लग ऐसा प्लग होता है जिसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे आर पार गैसें आ जा सकती हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम वेयर एक्सेप्शन, आप लोग लिख चुके हैं तो इसको मिटा दें। वेयर एक्सेप्शन एज these gases showed a warming up in a state of cooling। मतलब ये दो के दोनों जो गैसें हैं आपकी, कौन कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम, ये जब एक्सपेंड करती हैं तो ये कूल होने के बजाय क्या हो जाती हैं, वार्म हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। ठीक, द वर्क डन ऑन द गैस एट द पिस्टन
ए इज P1V1 हो जाएगा एंड द वर्क डन बाई द गैस द वर्क डन ऑन द गैस द वर्क डन बाई द गैस जो द वर्क डन ऑन द गैस है एट द पिस्टन ए इज क्या हो जाएगा P1V1 एंड द वर्क डन बाई द गैस एट द piston B is P2V2 तो क्या हो जाएगा, तब हम लोग क्या निकालेंगे इसका नेटवर्क डन, हेंस द नेटवर्क डन क्या हो जाएगा, हो गया हो तो मिटा दें। हेंस द नेटवर्क डन क्या हो जाएगा, नेटवर्क डन W इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1। ठीक, अब आपको पता है कि डेल्टा E इक्वल टू क्या होता है, Q माइनस W। कहाँ से पता चला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ हमने फर्स्ट लॉ लिख दिया है। बट द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, लेकिन आपको पता है कि जो प्रोसेस हो रहा है वो कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। बट द प्रोसेस इज एडियाबैटिक एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब Q इक्वल टू 0 हो जाएगा तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू माइनस W इक्वल माइनस कॉमन ले लेंगे P2V2 माइनस P1V1 हो जाएगा, P1V1 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं, डेल्टा E क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 इक्वल टू माइनस P2V2 माइनस P1V1। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, रीअरेंज कर दें, जब रीअरेंजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 इसको इधर लाएंगे प्लस क्या हो जाएगा P2V2। अब इधर इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे क्या हो जाएगा, ये E1 और क्या हो जाएगा, ये प्लस P1 और V1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह कम हो गई, लिख देते हैं कि H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1, और इसी को क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, मिटा दें। अब आगे क्या निकल के आएगा, 10, इस तरीके से 10 द प्रोसेस इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, द प्रोसेस इन जूल थॉमसन experiment takes place at constant enthalpy। तो ये हो गया आपका क्या, जूल थॉमसन इफेक्ट। अब अगली हेडिंग है क्या, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट।
जूल थॉमसन कोफिशिएंट। अब ये क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज प्रोड्यूस पर एटमॉस्फेयर ड्रॉप इन प्रेशर अंडर कांस्टेंट एंथैल्पी। ठीक, तो द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर, डिग्री ऑफ टेम्परेचर, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, टेम्परेचर चेंज प्रोड्यूस्ड पर एटमॉस्फेयर, प्रोड्यूस्ड पर एटमॉस्फेयर ड्रॉप in pressure under constant enthalpy condition on passing a gas through the porous plug is called Joule-Thomson coefficient। रिप्रेजेंट इसको कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई म्यू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई म्यू। ठीक, फार्मूला होता है कि म्यू इक्वल टू डी टी अपॉन डी पी। हो गया, मिटा दें। आगे, इफ म्यू इज पॉजिटिव, अगर आपका जूल थॉमसन जो कॉफिशिएंट म्यू है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, तो क्या हो जाएगा, द गैस कूल ऑन एक्सपेंशन। कहने का मतलब जब म्यू आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा, तो जब गैस आपका क्या करेगी, एक्सपेंशन होगा, प्रसार होगा उसका, तो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ओके, दूसरी कंडीशन, इफ म्यू इज नेगेटिव, तब क्या हो जाएगा, द गैस वार्म ऑन एक्सपेंशन। कहने का मतलब जब म्यू की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, तो गैस जो होगा क्या होगा, एक्सपेंस होने पे या प्रसारित होने पर, प्रसार करने पर वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा था हाइड्रोजन और हीलियम का जब क्या हो जाता है, एक्सपेंशन होता है, तो क्या हो जाती हैं, वो ठंडी होने के बजाय गर्म हो जाती हैं। ओके, अब हम लोग देख लेंगे क्या, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द साइन चेंज इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। साइन चेंज का मतलब, कहने का मतलब वो पॉइंट जहाँ पर पॉजिटिव है अभी, फिर तुरंत उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, किसकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू, उसी पॉइंट को ही हम क्या कह देते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। तो कह सकते हैं आप क्या, द टेम्परेचर एट विच the temperature at which the sign changes
is called inversion temperature. इन्वर्जन टेम्परेचर हो गया, मिटा दें। अब इन्वर्जन टेम्परेचर आप हम देख लेंगे। इन्वर्जन हम इसको शॉर्टकट में लिख रहे हैं आई और टी। आप लोग पढ़ेंगे क्या इसको? इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ H2 हाइड्रोजन कितना है आपका? इज 1 माइनस 193.15 डिग्री केल्विन above the inversion temperature mu is negative. Thus the room temperature hydrogen warm on expansion ओके। अब अगली हेडिंग है एक्सप्लेनेशन ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन ऑफ गैस इज कैरीड एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो ले लेते हैं हम लोग जूल, हम शॉर्टकट में इसको लिख देते हैं जूल थॉमसन को जेटी इफेक्ट या इफेक्ट ना लिख करके एक्सपेंशन लिखो। जेटी एक्सपेंशन ऑफ गैस इज कैरीड एट कांस्टेंट एंथैल्पी क्या हो जाएगा? H इक्वल टू E प्लस PV। एंथैल्पी यही होता है। अब इसमें H क्या है? H remains constant. Any increase in PV during the process must be compensated by decrease of E, capital E, the internal energy, अब इसी की वजह से क्या हो जाता है कि जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो लिख सकते हैं कि दिस लीड्स टू ए फॉल इन टेम्परेचर। हो गया हो तो डिलीट करें। अब कंडीशन है, मान लीजिए क्या हो जाए, जो टेम्परेचर है वहाँ पे T1 और T2
उसके बेस पे देखते हैं। T2 क्या हो, लेस देन T1 हो, तब क्या हो जाएगा। फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम पीवी डिक्रीज विथ लोअरिंग ऑफ प्रेशर, विथ लोअरिंग ऑफ प्रेशर, रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ ई मतलब इंटरनल एनर्जी एंड T2 इज ग्रेटर देन, जब T1 होगा तब क्या हो जाएगा, बिलो द इन्वर्जन टेम्परेचर। यही कंडीशन होती है कि हाइड्रोजन और हीलियम एक्सपेंशन होने पर वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, जबकि अदर गैसेस का जब एक्सपेंशन होता है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में, तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, गिर जाता है, मीन्स वो कूल हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पीवी इंक्रीजेस विथ लोअरिंग ऑफ P एंड कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड। तो पीवी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है विथ लोअरिंग ऑफ प्रेशर। पी का मतलब प्रेशर, यहाँ आप लिख सकते हैं, प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, पीवी इंक्रीज करेगा विथ लोअरिंग ऑफ प्रेशर एंड कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड। तो कूलिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और जब इसका उल्टा हो जाएगा तो तुरंत जो कूलिंग हो रही है वो तुरंत क्या हो जाएगी, वार्मिंग हो जाएगी। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।